बात तो हरियाणा में भी कही जा रही थी बीजेपी के लिए कि चुनाव से एन पहले ये घोषणाएं कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन नतीजा आपके सामने है। तो महाराष्ट्र में भी उसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है महायुति, क्योंकि उन्हें उसमें फायदा दिखाई दे रहा है। विपनेश जी, बिल्कुल वो लोग करेंगे। उन्हें अगर चुनाव जीतने हैं तो उन्हें पता है कि विकास के नाम पर वो चुनाव जीत नहीं सकते। 10-11 साल में वो केंद्र में सत्ता में है, महाराष्ट्र में 7.5 साल से सत्ता में है, फिर भी विकास के नाम पे उन्होंने लोगों को फंसाया, लोगों को पता चला और इसका रिजल्ट क्या आया हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा। बीजेपी को पता है कि विकास के नाम पर आगे अगर और बढ़ेंगे तो उन्हें बिल्कुल कामयाबी नहीं हासिल हो सकेगी। इसलिए वो चाहते कि जैसे कि लाडली बहन, लाडला भाई, बाकी भी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाई। अभी जैसे कि कहा कि पिछले 10 दिनों में 1200 से ज्यादा घोषणाएं उन्होंने की पॉलिसीज पर। तो उनको ये साफ नजर आ रहा है कि चुनाव किसी भी हालात में जीतने हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अभी, जैसे कि आपके सहयोगी पत्रकार बंधुओं ने भी कहा कि वो हिंदुओं को एकत्रित और संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता कि देश में सत्ता में रहने के बाद, केंद्र में सत्ता में रहने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के जैसे टॉलेस्ट लीडर उनके पास रहने के बाद अगर वो सिर्फ एक समाज को संगठित करने की प्रयास कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो बहुत गलत है। उन्होंने अगर हमारे देश के सभी नागरिकों को, सभी धर्मों के लोगों को संगठित करने के प्रयास करते तो ज्यादा अच्छा होता और लोगों को ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन कितने भी प्रयास करें हिंदुओं को संगठित करने की महाराष्ट्र में, तो भी अभी जैसे कि आनंद जी ने बताया, महाराष्ट्र में सभी समाज जो हिंदुओं के घटक है, जैसे कि मराठा समाज, ओबीसी, धनगर, आदिवासी, दलित, सभी समाज के लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर, उनकी रिजर्वेशन की मांगों को लेकर, और वो नाराज है इन केंद्र की सरकार से भी और महाराष्ट्र की सरकार से भी। अभी देखिए, मराठा आंदोलन जो हो रहा है, उन्हें ओबीसी में से उनको आरक्षण चाहिए। ओबीसी समाज कहता है कि हमारे आरक्षण को वो छुए नहीं, इसके लिए वो नाराज है। तो सरकार के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि इस फैसले को कैसे सुलझा जाए, ये वो कर नहीं सकते अभी। तो इस समस्या का समाधान महाविकास आघाड़ी कैसे निकालेगी? अगर वो नहीं कर सकते, अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं, तो आपके पास क्या समाधान है इस बात का? बिल्कुल, इसका समाधान बहुत सीधा है, जो हम लोग ने प्रस्ताव भी दिया है। हम लोग ने कई बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा है कि आप एक प्रस्ताव लेकर केंद्र सरकार के पास जाइए कि 50% जो सीमा है उसके ऊपर आरक्षण जाना चाहिए, तो ही ये मसला सुलझाया जा सकता है। लेकिन ना केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ना महाराष्ट्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है। सिर्फ 50% के अंदर अगर आप देखिए, अभी महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को 10% आरक्षण ऑलरेडी दिया है, फिर भी मराठा समाज नाराज है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये नहीं हो सकता। जब तक 50% के ऊपर सीमा नहीं जाती, 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जाता, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट में इसे चैलेंज किया है लोगों ने, और फिर वही होगा, बाद में कोर्ट से इसको शायद ये नकारा जा सकता है जो आरक्षण दिया है वो। तो हमारा कहना ही है कि इस मुद्दे पर अगर आपको आगे बढ़ना है, रिजर्वेशन के ऊपर या जाति और धर्मों के आधार पर अगर राजनीति करनी है, तो वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारी जनता के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म के लोग रहने दो, सबके लिए कॉमन समस्याएं जो महाराष्ट्र में है, वो क्या है? वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, वो है किसान जो संकट में से गुजर रहा है, वो किसानों के ऊपर जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है वो है, महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार है, महाराष्ट्र से जो उद्योग महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं उसकी वजह से युवाओं के हाथ को रोजगार नहीं लग रहा है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ी जा रही है। इतने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उन पर बात होनी चाहिए। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त हम देखते हैं पक्ष विपक्ष दोनों का इस पर फोकस नहीं होता है। किस विधानसभा में कौन सी जाति का वोटर सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से कैंडिडेट उतारे जाते हैं, उस हिसाब से समीकरण बैठाए जाते हैं। मैं एक सवाल ये भी आपसे करना चाह रही हूँ महेश जी, देखिए, जहां बीजेपी किस तरह से अपनी जीत सुनिश्चित कर सकती है महाराष्ट्र में, वो अपने वोट मैनेजमेंट पे काम कर रही है, लेकिन आप तो अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही फंसे हुए हैं। अभी तक आपकी यही पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तमाम बैठकों का दौर चल रहा है। विपनेश जी, देखिए, सीट का जो जो बहुत सारी बैठकें हुई है और अंतिम निर्णय तक हम लोग आ गए। और ये किसने कहा कि सिर्फ महाविकास आघाड़ी में ये प्रॉब्लम चल रही है? महायुति में भी तो चल रही है।
दोनों तरफ उनके पास भी 3 घटक दल है, हमारे पास भी 3 घटक दल है, तो चर्चाएं तो होगी। ऑफकोर्स चर्चा, देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र मानने वाले हम लोग हैं, चर्चाएं होती है, किसको क्या चाहिए ये देखकर हम निर्णय लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्राथमिकता बीजेपी की सरकार को बाहर निकालने की प्राथमिकता हमारी है। उसके लिए जो इलेक्टिव मेरिट है और जो विनेबिलिटी है, ऐसे ही कैंडिडेट्स को हम लोग प्राथमिकता देंगे और उसके बारे में चर्चा हो रही है। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए चर्चा हो रही है, तो उसमें कुछ गलत है ही नहीं। तो हमारी मेरे ख्याल से अभी आज दशहरा है, दशहरे के दिन के बाद कल से मेरे ख्याल से ये हफ्ते में दोनों तरफ से कुछ अनाउंसमेंट होगी। इलेक्शन चुनाव आयोग भी अभी चुनाव की घोषणा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अभी महेश जी एक बात पे यहाँ पर और कह रही हूँ, क्योंकि आपने ये कहा था कि मात्र एक हिंदू वोट बैंक को बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप अभी घोषणाओं में देखेंगे तो मात्र उसमें हिंदू वोट बैंक नहीं है, सभी शामिल है, उसमें मुस्लिम वोट बैंक भी शामिल है। अगर उनकी घोषणाओं पर आप ध्यान देंगे तो मात्र ऐसा नहीं है कि एक वोट बैंक के सहारे बीजेपी बैठी है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी में लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ा परिवर्तन किया है। मैं